गजपति से कुछ भी छुपाता नहीं था और ना ही गजपति के खिलाफ बात करता था। वरदा गजपति के बाद सिर्फ अपनी पत्नी पूर्णिमा की बात मानता था। वरदा की एक बेटी और बेटा है। गजपति की पत्नी नीलिमा, जिसका सिर्फ एक ही सपना है कि गजपति अपनी विरासत वापस पा सके। गजपति की जिंदगी की जान है ये। उसका सपना पूरा होने के लिए और मां बनने के लिए हर समय देवी के मंदिर जाती रहती है। सारा हिसाब किताब क्या भाई, हिसाब किताब देख रहे हैं? आओ भाई। कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके शराब और जुए में उड़ाकर वसूली नहीं हुआ कहता है। इसी काम पर क्यों रखा है तूने? गजपति, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। कोई भी हरा गिरा के मुझे सवाल करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोला, व्यापार हो या व्यवहार, जो भी मेरा है वो हमारा है। अगली बार वर्धा के बारे में कुछ भी गलत कहने की कोशिश की तो भट्टी के अंदर तुझे चला दूंगा। तेरी जा निकाल। पंडित के आने तक अमावस्या रुकेगी क्या? पूजा के लिए मुहूर्त, रीति रिवाज ये सब भी होता है ना? ससुर जी, चाहे कितने भी रीति रिवाज हो, पूजा वर्धा के आने के बाद ही होगी। और नहीं तो क्या, वो बन ठहन कर पधारने तक हम इंतजार कर रहे हैं ना, वैसे ही भगवान भी इंतजार कर लेंगे। हाँ बेटी। लगता है वो आने तक दीप नहीं जलेंगे शायद। वो देखो, वो आ गया। भैया वो आ गए। ये क्या वर्धा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कहूँ दादी, अलमारी भरकर साड़ियाँ रखकर कौन सी साड़ी पहननी है डिस्कशन चल रहा था। क्या अभी? आइए भाभी, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा। एक बात कहूँ? बोलिए ना दादी। कल रात से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा है। पूजा होने के बाद अस्पताल जाकर देखते हैं। वो बात नहीं है, रात को एक सपना आया था। आसपास काफी सर कटे पड़े थे। अपनी जान बचाकर भागने वाला एक इंसान, पूरा गांव शमशान बन गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद खुद को कुंती जैसा महसूस कर रही थी। हर जगह मेरे ही लोग थे, पर मेरे सामने मेरी आंखों के तारे गजपति और वर्धा नहीं थे। दूर खड़े कृष्णा की तरह मृत्यु को चुनौती दे रहे थे। रथ पर सवार होकर शंख बजाते जा रहा था सीनू। कुछ बहुत गलत होने वाला है, इसके बारे में सोचकर ही शरीर कांप रहा है। ये सिर्फ एक सपना है। इस गांव को बचाने के लिए वाराही देवी माँ है और उस मंदिर को बचाने वाले आपके होते हुए हमें क्या होगा? इन सब बातों को ना सोचकर जाकर पूजा में बैठिए, जाइए ना। उस दिन सिर्फ सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया वर्धा ने, लेकिन वही सपना सच होने वाला था, उसको अंदाजा नहीं था। अरे सीनू, उनको नाश्ता बाद में कराना, पहले इससे तो मिल लो। जाओ। क्या है, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ही देखने के लिए आई हूँ। क्यों आई हो? ये देने के लिए। ये क्या है? खीर है, तुम्हें ये बहुत पसंद जो है। ठीक है, जाओ। सीनू, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। अब जाओ। कहा ना जाओ। जा रही हूँ। गजपति का राइट हैंड है बोल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर झूठे कब्ज धो रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। एक हफ्ते से मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये लोग अलग अलग काम करके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ इन दोनों के बीच। मेरी बेटी की जान बचाने वाले सीनू की जिंदगी में इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ था, उसके बारे में जानने की उत्सुकता थी मुझे। पुली रविंद्र, गजपति का साला। रविंद्र का मुनीसा नाम की एक मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। अभी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। कल सुबह किसी को बिना बताए आ जाना। शहर जाकर अबॉर्शन करा देंगे। मतलब शादी नहीं करोगे? घर में बात करनी पड़ेगी ना। जीजा जी को बिना बताए दीदी से बात करके मैं सेटल कर दूंगा। तब तक तुम इस बात को बिना किसी को बताए बस मैनेज करो। कल सुबह रेडी रहना, हम शहर जाएंगे।
अच्छा है। तुम कल शहर जाकर अबॉर्शन कराने वाली हो ना? चलो गजपति भैया के पास चलते हैं। जीजा जी को पता चला तो रविंद्र जान से मार देगा। तो फिर चुप रहेंगे क्या? सही समय आने पर अपनी दीदी को हमारे बारे में बता देगा। समय देखकर किया था ये सब? ये सब कुछ नहीं होने वाला। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप वही करो।